दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार राजनीतिक माहौल में हलचल भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अब ये तय हो गया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को होंगे और नतीजे 8 फरवरी 2025 को आएंगे। इस घोषणा के साथ ही चुनावी रण की तैयारियां भी तेज हो गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी यानी कि आप और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं दिल्ली का चुनावी हाल विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे थे हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। ये चुनाव 70 विधानसभा सीटों के लिए होंगे और एक ही चरण में मतदान होगा। इसके बाद 8 फरवरी को परिणामों को घोषित किया जाएगा। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी यानी कि आप, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 मतदाता होंगे जो वोट करेंगे। इसमें से 83 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 71 लाख से अधिक महिला मतदाता है। दिल्ली चुनाव के लिए कुल 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मतदान के दौरान कोई भी समस्या ना आए, इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियों को भी पुख्ता कर लिया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस दौरान ईवीएम के बारे में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम एक फुल प्रूफ डिवाइस है और इसके हैक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम में वायरस भी नहीं आ सकता, इसीलिए इस मामले को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए। वैसे इस तरह के बयान अक्सर चुनाव के दौरान आते रहते हैं, खासकर जब कुछ विपक्षी दल ईवीएम में गड़बड़ी की बातें करते हैं। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को केवल 8 सीटों पर ही संतोष प्राप्त करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 3 प्रमुख दलों के बीच चुनावी जंग होगी। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब भाजपा भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प मोड़ आया है, क्योंकि इस बार की मतदाता सूची में 8 लाख नए मतदाताओं का नाम शामिल हुआ है। ये बदलाव चुनावी मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकता है, क्योंकि इन मतदाताओं का असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो 2020 के चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के बाद इस समय मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे, अब तक नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस बार अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ नई रणनीतियों पर भी काम किया है। दिल्ली में अगले चुनाव में जनता के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी फिर से अपनी बहुमत वाली स्थिति कायम रख पाएगी। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कई अच्छे काम किए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी बिजली के क्षेत्र में सुधार। क्या इन कामों का असर दिल्ली के वोटर्स पर पड़ेगा, या फिर भाजपा और कांग्रेस अपनी रणनीतियों के साथ इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती देने में सफल होंगे? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपने पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना किया था, लेकिन इस बार पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार वो दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल होंगे। भाजपा के नेताओं ने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है और उन्होंने दिल्ली के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे आम आदमी पार्टी की तरह सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम भी करेंगे। भाजपा इस बार दिल्ली में अपनी नई रणनीतियों को लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसमें खासकर राष्ट्रीय मुद्दों को तूल देने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में पिछले कुछ सालों में काफी कमजोर हुई है, लेकिन पार्टी ने इस बार भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी पुरानी पहचान को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। इस बार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस चुनाव में फिर से मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी, या फिर भाजपा और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में वो कहीं पीछे छूट जाएगी। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों में एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और जातिगत मुद्दों को
तूल दिया जाएगा? क्योंकि पिछले कुछ बयानों में नेताओं के विवादित बयानों ने चुनाव माहौल को काफी गर्म कर दिया। इस बार क्या कोई ऐसा बयान आएगा जो चुनाव माहौल को और भी तकरार से भरा बना देगा? क्या चुनाव प्रचार में नेता अपने मतदाताओं को सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करेंगे या फिर वे दिल्ली की असल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे? इन सब सवालों के बीच दिल्ली के लोग खुद को तैयार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगले चुनाव में उनके वोट से किसकी सरकार बनेगी। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक जंग होगी, जिसमें हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। हर नेता अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और दिल्ली के लोग अपने मताधिकार का उपयोग करके ये तय करेंगे कि कौन उनकी अगली सरकार बनाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।